Good morning, students. Welcome in the class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and let's start our new chapter, that is chapter number 8, quadrilateral construction and types, जिसमें लास्ट वीडियो में बेटा हमने प्रैक्टिस सेट 8.1 का पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आज हम लोग इसके अन्य एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। ओके, so triangle in quadrilateral MORE, length of MO is equal to 5.8 centimeter, length of OR is equal to 4.4 centimeter, measure of angle M is equal to 58 degree, and measure of angle O is equal to 105 degree, and measure of angle R is equal to 90 degree। ये दिए गए आधार पर हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, जिसके नीचे मैंने आपको बताया था कि ठीक 5.8 या 8 लाइन छोड़ के 5.8 इतना अंतर हम लोग यहाँ पे लेते हैं। ये 0 वाले पॉइंट से 5 के सामने 8 लाइन हमें यहाँ पे इस तरह से लेकर ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा 5.8 सेंटीमीटर अंतर। ओके, इसका नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं, ये है MO और ये है बेटा 5.8 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें लेना है बेटा चांदे का यूज़ करके हमें इसमें ये जो 0 वाली लाइन है, ये 0 वाली लाइन को कंसिडर करके 58 अंतर लेना है बेटा। ये जैसे 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 50 और 60 के बीच में बराबर आपको जो अंतर लेना है वो है बेटा 58, यानी कि 60 को 2 कम, यानी कि ये हो गया हमारा 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री एंगल मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे, M को ये पॉइंट से जोड़ देंगे। ओके, इस तरह से ये जुड़ गया है। ये जो एंगल अब आपको यहाँ पे मिला है वो लाइन है ME, लेकिन यहाँ पे E जो है वो हम लोग थोड़ी देर में ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हमें 105 डिग्री लेना है बेटा अंदर। तो 105 डिग्री लेने के लिए देखिए ये जो चांदा है, चांदे में हम लोग को 0 वाली लाइन यहाँ पे कंसिडर करनी है बेटा। 0 वाली लाइन में 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 100 अंतर यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, और 100 अंतर के बाद यहाँ पे 105, यानी कि 100 के सामने 5 डिग्री अंतर लेकर यहाँ पे 5 मिल जाता है। तो देखिए इस तरह से इसे हम लोग को ड्रॉ कर लेना बेटा। ठीक है, इसे हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन कर लेने के बाद यहाँ पे जो लाइन आपको मिली है वो है बेटा OR। अब OR पे आपको 4.4 डिग्री का यहाँ पे चाप मारना है। तो देखिए स्केल मैंने यहाँ पे रखी हुई है, स्केल में ठीक से हमको 4.4 यहाँ पे अंतर ले लेना है। ठीक है, ये देखिए ये 4.4 मैंने अंतर ले लिया है डिवाइडर में, और डिवाइडर में यहाँ पे इसे O पर रखने के बाद इसे हम 4.4 के लिए इस तरह से एक चाप मारते हैं। अब स्टूडेंट ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मिला हुआ है, चाप मारने के बाद ये है बेटा हमारा पॉइंट R, इसको हम लोग R कंसिडर करेंगे, और R पर अभी यहाँ पे हमें 90 डिग्री एंगल ले लेना है बेटा। तो 90 डिग्री एंगल लेने के लिए हम लोग को ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है सीधी गई, इस सीधी वाली लाइन को यहाँ पे इस तरह से डॉट दे देना पड़ेगा, जो कि हमारे रफ आकृति पे जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ी सी नीचे ले लेना आकृति बनाते समय, और यहाँ पे सीधी रेखा हम लोग को यहाँ पे ये डॉट से जाती हुई सीधी रेखा हमें यहाँ पे खींच लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से एक सीधी रेखा यहाँ पे जाएगी, और ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है वो पॉइंट है बेटा हमारा पॉइंट E। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर OR का अंतर लिख लेंगे हम लोग। ये है हमारा 58 डिग्री मेजर ऑफ एंगल M, मेजर ऑफ एंगल O इज़ 105 डिग्री, एंड मेजर ऑफ एंगल R इज़ 90 डिग्री। ओके, तो ये पूरी आकृति बनने के बाद हमें एक इस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी हुई एक आकृति यहाँ पे मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद हम लोग चलते बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल DEFG such that length of DE is equal to 4.5 cm, length of EF is equal to 6.5 cm, length of DG is equal to 5.5 cm, length of DF is equal to 7.2 cm and length of EG is equal to 7.8 cm। तो इसकी एक रफ आकृति हम लोग बना लेते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है DEF और G। ठीक है, इसमें जो जो वैल्यूज आपको दी गई है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। D है बेटा 4.5 सेंटीमीटर, EF जो है वो है बेटा 6.5 सेंटीमीटर, देन DG जो है वो है बेटा 5.5 सेंटीमीटर, DF यहाँ पे जो डायगोनल आपको दिया गया है, डायगोनल DF है बेटा 7.2 सेंटीमीटर और EG जो है वो है बेटा आपका 7.8 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से आपको ज़्यादातर यहाँ पे डिवाइडर का यूज़ करके ही इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। कोई एंगल यहाँ पे नहीं दिया गया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 या 7 लाइंस का अंतर छोड़कर आपको यहाँ पे जो अंतर ले लेना है बेटा वो है 6.5, यानी कि 6 के सामने 5 लाइंस को कंसिडर करके यहाँ पे हम लोग को सबसे बॉटम बेस वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। वो है बेटा EF जो कि है हमारा 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको ज़्यादातर डिवाइडर का यूज़ करना है, तो डिवाइडर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग एंगल DEF ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें DE जो लाइन लेनी है 4.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे डिवाइडर में हम लोग यहाँ पे अंतर ले लेते हैं बेटा। ये देखिए, ये 4.5 सेंटीमीटर अंतर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तरह से आप लोग अपने डिवाइडर में 4.5 अंतर ले लीजिए और यहाँ पे E पर इसे रखते हुए इस तरह से हम लोग को यहाँ पे एक चाप मारना है। ओके, ये हो गया बेटा 4.5 सेंटीमीटर का चाप। अब देखिए हमें DF ड्रॉ करना है, तो DF ड्रॉ करने के लिए दोबारा हमें यहाँ पे 7.2 अंतर लेना बेटा, यानी कि 7 के सामने बराबर 2 लाइंस ठीक है, और ये 7.2 अंतर ले लेने के बाद अब यहाँ पे इसे F के ऊपर रखते हुए, डिवाइडर को F के ऊपर रखते हुए हम लोग यहाँ पे इस चाप के ऊपर एक चाप मारेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा 7.2 अंतर। अब इन दोनों ये पॉइंट्स को इस तरह से डार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे जोड़ देना है दोनों लाइन से। ठीक है बेटा, और जैसे हमने जो कच्ची आकृति बनाई हुई थी इसका नाम हमने दिया था बेटा D, तो ये जो आकृति है ये है 4.5 सेंटीमीटर और ये जो अंतर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ बेटा वो है 7.2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद हमें एंगल जो बचा हुआ है EGF वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, तो ये अंतर ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले तो EG ड्रॉ करना होगा, जो कि आपको यहाँ पे अंतर लेना है बेटा 7.8, मतलब 7 के सामने 8 लाइन तक आपको यहाँ पे अंतर ले लेना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अंतर ले लिया है और डिवाइडर को E पॉइंट के ऊपर रखते हुए, ठीक है, अब इस तरह से हम लोग इसे चाप मारते बेटा एक। ओके, तो इस तरह से चाप मार लेने के बाद अब जो DG अंतर है, DG अंतर आपको दिया बेटा 5.5, तो यहाँ पे देखिए 5.5 अंतर अब हम लोग को यहाँ पे ले लेना है। तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। 5.5 के लिए जो अंतर है, हाँ ये देखिए एकदम 5.5 अंतर हमारे पास है अभी। और ये जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर हमें D के ऊपर रखते हुए यहाँ पे इस तरह से इसे चाप मार लेना है। तो जो अब यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है बेटा वो पॉइंट है G। ओके, तो ये जो G है, इस G पॉइंट को हम लोग दोनों F और D से लाइन जोड़ लेते हैं।
तो F से यहाँ पे सीधी जाने वाली ये लाइन है और ये D से यहाँ पे सीधी जाने वाली ये दूसरी हमारी एक लाइन है। तो इस तरह से ये आकृति हमारी बन गई है, जो कि आकृति नंबर प्रश्न क्रमांक 2 हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जो DG अंतर लिया वो है बेटा 5.5 सेंटीमीटर, और ये जो EG हमने यहाँ पे डायगोनल अंतर लिया हुआ था वो यहाँ पे इस तरह से डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और डायगोनल का अंतर कितना था, ये था बेटा अपना 7.8 सेंटीमीटर। FG आपको नहीं दिया गया था, तो इस तरह से ये आकृति आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, ये है हमारा DG 5.5 सेंटीमीटर, ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये 7.8 सेंटीमीटर, और ये है बेटा 7.2 सेंटीमीटर। तो D, E, F और G जैसे हमने कच्ची आकृति बनाई है उसी पैटर्न में इसे हम लोग को ड्रॉ करना है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, फॉर थर्ड प्रॉब्लम इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, length of AB is equal to 6.4 centimeter, length of BC is equal to 4.8 centimeter, measure of angle is equal to 70 degree, measure of angle B is equal to 50 degree and measure of angle C is equal to 140 degree। तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ की हो रही है A, B, C और D। ओके, तो जिसमें बेटा हम लोग को यहाँ पे 5 वैल्यूज दी है, AB, BC, मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो एंगल A, B और C और 2 वैल्यूज हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हुई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे 6-7 लाइन छोड़ते हुए आपको यहाँ पे 6.4 अंतर ले लेना है बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 6.4 अंतर ले लेते हैं। स्केल को 0 पॉइंट से ड्रॉ करते हुए 6 के सामने 4 लाइन पर इसको हम लोग को यहाँ पे इस तरह से क्लोज कर लेना है। तो ये हमारा 6.4 सेंटीमीटर आपको मिल गया अंतर। AB 6.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने अंतर लिख लिया है। अब सबसे पहले तो डिवाइडर का यूज़ करके हम लोग 70 डिग्री ड्रॉ कर लेते बेटा। अब देखिए बेटा 70 डिग्री जो अंतर है वो 70 डिग्री आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। तो 70 डिग्री इस तरह से मिल जाने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह सीधी लाइन से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री मेजर ऑफ एंगल ए। देन मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो हम लोग 50 डिग्री ले लेते हैं। याद रखिए हमेशा स्ट्रेट लाइन आने वाले 0 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। तो 0 वाली लाइन में आने वाले 50 डिग्री को हम लोग इस तरह से यहाँ पे टिक कर लेते हैं। ये 50 डिग्री आपको यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग को यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेना है बेटा। बट इसको सीधा नहीं जाने देना है क्योंकि ये हम लोग को ट्रायंगल नहीं दिया गया है, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक जो अंतर मिला हुआ है वो है, ये है हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब 50 डिग्री 70 डिग्री मिल जाने के बाद अब हमें डिवाइडर में 4.8 अंतर ले लेना है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 वाली लाइन पे कंसिडर करके हमने ठीक से 4.8 अंतर ले लिया है, और ये अंतर यहाँ पे B पॉइंट पे रखते हुए इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक चाप मार लेंगे। अब चाप मार लेने के बाद ये जो पॉइंट आपको मिला है ये है पॉइंट C। ठीक है, अब ये पॉइंट C पे आपको 140 डिग्री ड्रॉ करना है बेटा। अब ये जो 140 डिग्री है इसमें हम लोग को यहाँ पे सीधी जाने वाली 0 वाली लाइन पे इसको हम लोग को कंसिडर करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से इसे ड्रॉ किया हुआ था, इसलिए ये 0, ये नीचे वाला 0 है, ये वाली लाइन हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 180, 120, 30, 140। ओके, तो यहाँ पे जो ये 140 पॉइंट आ रहा है इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे टिक कर लेते बेटा। ओके, को मूव नहीं करना है, एकदम से ठीक से इसको रखते हुए हम लोग यहाँ पे 140 पर इसको इस तरह से डॉट बना लेते हैं। और डॉट बना लेने के बाद डायरेक्टली हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो इस तरह से ये जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे पॉइंट मिला है वो है D। ठीक है, BC जो अंतर लिया था आपने वो था बेटा 4.8 सेंटीमीटर, और एंगल C जो है वो आपने लिया है 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपको एंगल ड्रॉ करने हैं। हर एक एंगल को आप ड्रॉ करने के बाद डिस्टेंस को चेक करके देखिए कि आपने लिया हुआ डिस्टेंस सही है या गलत। ठीक है, तो इसके बाद जो आने वाला 4th क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 4, ये मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ।
ये होमवर्क आप लोग करके मुझे अगले वीडियो के पहले भेजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।